कुकड़ी खे उड़ाई अपने सिर चपाई। आखिर खामखा खे उड़ाने का फ़ायदा क्या हुआ जब आपके हाथ ही कुछ नहीं आना। तो फिर आपने खामखा अपने ज़िम्मे इतनी सारी बदनामी क्यों मोल ले ली। ये वो सवाल है जो अभी तक तो हम सब के जहनों में है, लेकिन शायद जैसे जैसे वक्त गुजरे और महीने 2 महीने या चंद हफ्तों के अंदर हमें साफ तौर पर नज़र आने लगे कि आखिर पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को मिला क्या है। क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी तो राजा फारूक हैदर साहब मंजर आम पर आए थे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं। उन्होंने बताया कि हम तो नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी को वोट दें और आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएं, लेकिन हमें हुकूमत ने मजबूर किया, यानी कि शहबाज हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में मौजूद क़यादत ने। उसने कहा कि आप पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दें, बदले में पीपल्स पार्टी हमें पाकिस्तान में कोई फेवर दे रही है। यानी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ब्रांच पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने में उनका साथ दे दे आज़ाद कश्मीर में, बदले में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को कोई फेवर दे रही है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब वो 27वीं आईनी तरमीम हो गई, उसमें जो कुछ हुआ है उसमें मुस्लिम लीग नून को क्या मिला है, क्या किसी को नज़र आया है? और 6 महीने के लिए आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा लेकर पीपल्स पार्टी को क्या मिला? 6 महीने भी शायद नहीं, अब इससे भी कम वक्त रह गया है आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का। ये असम्बली अपनी मियाद पूरी कर चुकी। आज़ाद कश्मीर में 6 महीने वजारत उज़्मा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर साहब के पास रहेगी तो इससे बिलावल भुट्टो को या पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? क्या पीपल्स पार्टी इससे आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी इलेक्शन में? पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी उसी तरह होगा जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है मोस्ट प्रॉबेबली। चुनाचे इस क्या फ़ायदा आखिर पीपल्स पार्टी ले लेगी? वहाँ पर 6 महीनों में कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना देगी, क्या कर देगी कि उसको अगले इलेक्शन में कोई लैंडस्लाइड किस्म की विक्ट्री जेके में मिल जाएगी? इसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की सियासत को बड़ी गहराई में समझती है, उसे अच्छी तरह पता है कि यहाँ 6 महीनों में किसी ने क्या डिलीवर कर लेना है, यहाँ तो कोई 5-5 साल में डिलीवर नहीं करता। चुनाचे पीपल्स पार्टी के हाथ 6 महीने की इस वजारत उज़्मा से क्या आएगा किसी की समझ में नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून ने जो वोट दिया पीपल्स पार्टी को, राजा फारूक हैदर और दीगर अपने मेंबरान को मजबूर किया कि आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में पीपल्स पार्टी का साथ दें, फिर प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में साथ दें। उसके नतीजे में नून लीग को मिला क्या? 27वीं आईनी तरमीम में जो कुछ हुआ वो सब कुछ तो बराह रास्त फ़ौज के फ़ायदे के लिए था, अदालतों के मामले से लेकर और आर्टिकल 243 जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वाला था, सब के सब का फ़ायदा अल्टीमेटली अगर किसी को हुआ है तो वो पाकिस्तान आर्मी और या इस्टेब्लिशमेंट या उसका जो एजेंडा है उसको फ़ायदा हुआ है। उसका भी मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुस्लिम लीग नून का तो जो काम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो भी पूरा कर ले रही थी। मुस्लिम लीग नून को अदालतों से एक ही काम है ना, इमरान खान को फिक्स रखा जाए। वो तो बड़ी कमा हक्का हूँ फिक्स रखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी, उसके लिए तो कोई अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। चुनाचे ये जो मामला है ये अभी खुलना है, ये ख़त्म नहीं हुआ। 27वीं आईनी तरमीम एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई मंजिल नहीं है। तू रहनवर्द शौक़ है, ये मुहमिल न कर कबूल वाली सूरत हाल है। ये अभी मुहमिल है, अभी लैला ने आगे आना है। ये आएगी और बहुत जल्दी आएगी, और 28वीं तरमीम के बग़ैर अभी मामलात किसी भी तरह फिक्स होते नज़र नहीं आ रहे। ये सब कुछ दरमियान में है। अब 28वीं तरमीम में असल में इस गिव एंड टेक का समझ आएगी कि क्या वाकई बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा लेकर 18वीं तरमीम रोल बैक करवाने में मदद करते हैं, या शहबाज शरीफ को कोई अगली दफ़ा अगर वजारत उज़्मा मिलती है तो फिर बदले में बिलावल भुट्टो को क्या मिलता है, या इनमें से किसी एक को इस्टेब्लिशमेंट अलविदा कह देती है। होगा क्या, ये 28वीं तरमीम में समझ में आएगा। इस वक्त तक ये सब झूठ है, फेक है, ये ड्रामा है कि हमने जी आज़ाद कश्मीर में वजारत उज़्मा ले ली है और बदले में नून लीग को तरमीम कर दिया। नून लीग का तो इस तरमीम में कोई फ़ायदा ही नहीं है। चुनांचे ये सब गेड़ा है, चक्कर है, और इसने अभी अनफोल्ड होना है, इस कहानी ने अभी खुलना है। उसके लिए इस ड्रामे की अगली किस्त यानी कि 28वीं आईनी तरमीम का इंतज़ार करना पड़ेगा।
اب تک جو کچھ بھی ہے یہ صرف دھوکہ ہے۔